जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। इसमें कौन सा मिक्सचर नहीं है? देखिए क्या है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है? दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, ठीक है। कौन? ग्रेफाइट। ग्लास, तो ग्लास जो होता है वो सिलिका SiO2, कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, इन सब से बना होता है। तो ये मिक्सचर हो गया, ठीक है। ब्रास जो होगा वो बना होगा आपका कॉपर प्लस जिंक से बना होता है, ठीक है। स्टील जो होता है वो आपका बना होता है आयरन प्लस कार्बन से बना होता है। तो जो ये आपके ब्रास हो गया, स्टील हो गया, आपके अलॉय हो जाएंगे, मिक्सचर होते हैं। ग्लास भी मिक्सचर है। तो कौन सा नहीं है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एलोटॉप ऑफ कार्बन है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, पहले आप समझ लीजिए स्टेटमेंट जो दिए फर्स्ट और सेकंड दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है कि ABCD कौन सा होगा। तो मैं अपने आप बता दे रहा हूं आपको, ए ऑप्शन जो होगा, B, C और D, ये चार ऑप्शन रहेंगे। अभी से समझ लीजिए, पहला अगर A ट्रू होगा तो इसमें हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और हो जाएगा, और जो सेकंड वाला, सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बोथ आर इंडिविजुअली ट्रू। बोथ आर इंडिविजुअली ट्रू, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? इंडिविजुअली ट्रू हैं, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, नो एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। तीसरा, फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, और चौथा स्टेट हो जाएगा सेकेंड इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स, ये दिया रहेगा। तो याद रखिएगा, पहले में है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। दूसरा है बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, इंडिविजुअली दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, और चौथा कह रहा है सेकेंड इज ट्रू एंड फर्स्ट इज फॉल्स। तो ये याद रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए कह रहा है द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिसअपीयर व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली। कॉपर सल्फेट का मतलब यहां पे है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, CaSO4 डॉट 5H2O, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और जब आप इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट, और ये वाटर H2O निकल जाएगा, 5H2O निकल जाएगा। तो स्ट्रांगली हीट करने पर जो इसका ब्लू कलर होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? वाटर के 5 मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। अब जब गर्म किया तो वो मॉलिक्यूल क्या हो गए? हट गए। तो जो कॉपर सल्फेट ये आपका व्हाइट ग्रेश रहेगा, ये आपका ग्रेश कलर का रह जाएगा, खाली बचा हुआ, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि ये हो गया, तो स्टेटमेंट सही है। अगला, ड्यू टू द हीटिंग वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल्स इज लॉस्ट, बिल्कुल सही। तो कह रहा है कि गर्म करने से वाटर क्रिस्टल अलग हो गए हैं, तो बिल्कुल सही है, गर्म करने से वाटर क्रिस्टल अलग हो गए हैं, इस वजह से ये जो है इसमें से ब्लू कलर जो इसका इंपार्ट कर रहा था कॉपर सल्फेट, वो लॉस हो गया है, खत्म हो चुका है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और सेकंड वाला जो है, दैट इज द सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है? फर्स्ट का। तो यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए ऑप्शन इज करेक्ट, याद रखिएगा इसका, ठीक है। दूसरा देखते हैं, हाई टेम्परेचर द हाइड्रोजन कैन रिड्यूस PbO2 एलिमेंट लेड, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन कैन रिड्यूस PbO2 एलिमेंट लेड। तो देखिए, हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन कैन रिड्यूस टू PbO2 एलिमेंट लेड। हाइड्रोजन हैज अ ग्रेट एफिनिटी टू ऑक्सीजन। तो हाई टेम्परेचर बिल्कुल सही है कि जो है हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन कैन रिड्यूस PbO एलिमेंट और एलिमेंट
लेड में रिप्लेस कर देता है, बिल्कुल सही, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेज में, ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं, जो हाइड्रोजन है वो क्या है, वो रिड्यूस हो जाएगा पीबीओ में, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और दूसरा, हाइड्रोजन हैज अ ग्रेट एफिनिटी टू ऑक्सीजन। तो अगर इसकी वैलेंसी देखिए तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है 1:2, 2:2 और 2p4, और जो हाइड्रोजन का होगा वो क्या होगा, 1s1। तो इसकी जो देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो किसकी, हाइड्रोजन की क्या है, ज्यादा है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो जो है आपका ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बोथ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू हैं, बोथ द जो स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअली ट्रू है, बट उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन यहां पर सही, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कन्वर्जन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड हीटिंग अ फिजिकल चेंज। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट को क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इज अ केमिकल फिजिकल चेंज। बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, ये केमिकल चेंज है। कॉपर सल्फेट को अगर आप क्या करते हैं, ब्लू कॉपर सल्फेट को ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड में करते हैं, फिजिकल चेंज गलत है, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल चेंज होता है जिसमें जो है ये जो रिएक्शन होती है वो केमिकल चेंज का पार्ट है, ना कि फिजिकल चेंज का। अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। वह चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन जो उसमें कोई चेंज ना हो, एज इट इज का वो रहे। अगर पेन है तोड़ दिया तो पेन के कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फिजिकल चेंज है, बिल्कुल सही। तो इसमें हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जब कह रहा है फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन होता है, और जब सेकंड इज ट्रू फर्स्ट इज फॉल्स तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका सेकंड ट्रू है और फर्स्ट क्या है, फॉल्स है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो डी ऑप्शन है वहां पर सही हो जाएगा। अगर फर्स्ट ट्रू होता सेकंड फॉल्स तो सी ऑप्शन वहां पर होता। अगला, वाटर इज हाई बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास इसका हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और इसका जो क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मास अकॉर्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है। हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, बिल्कुल सही। जो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, व्हाई, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू दिस ए ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब दोनों स्टेटमेंट सही हो और सेकंड वाला करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा फर्स्ट को, तो ए ऑप्शन वहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड ड्राइवर मिरर। तो ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को हम ड्राइवर मिरर के इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड ड्राइवर मिरर्स, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, जो लगा रहता है वो क्या करता है, पीछे वाली चीज को बड़े साइज में करके, तो छोटा शीशा जो है पीछे वाली जितने भी गाड़ियां आ रही उसको बड़ी चीजों को छोटे में करके दिखा देता है, तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर आर डिमिनिश्ड इन साइज। ठीक है, तो जो इमेज बनती है किससे, कॉन्वेक्स, उसकी डिमिनिश्ड इन साइज। ठीक है बनती है, डिमिनिश्ड इन साइज होती है, बिल्कुल सही है। डिमिनिश्ड बनाती है जो कॉन्वेक्स डिमिनिश्ड बनाती है, छोटी साइज बनाएगा, बिल्कुल सही है। इरेक्ट बनाएगा, ठीक है ना, और वर्चुअल बनाएगा, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो मतलब ये होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, लेकिन उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। इस वजह से जो है बी ऑप्शन यहां पे आपका सही है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर करेक्ट। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है,
अब देखिएगा, इन ऑक्सीडेशन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस वेयर एज द इन रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। सही है, ऑक्सीडेशन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, बिल्कुल सही। ऑक्सीडेशन लॉ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसमें प्लस का चार्ज आ जाता है, और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसमें माइनस का चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस वेयर इज द रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स, जो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज सही है। इन ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, गलत, उल्टा बता दिया, गलत हो गया। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे कैल्शियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उस पर Ca+2 आ गया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब 2 इलेक्ट्रॉन को उसने लूज किया तो उस पर प्लस का 2 आया, ठीक है, लूज करने पर। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन को लूज करने से हो रहा है, और वो जो ले रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर बट रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, गलत। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जिनका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो इंक्रीज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को, और जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, रिड्यूस ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो ये आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पहला और चौथा सही, पहला और चौथा मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का जो है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द नियॉन, सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम। तो ये है क्या पूछ रहा आपसे, तो देखिए नियॉन का देखेंगे तो नियॉन जो होता है इसमें 10 दिया रखा है, यानी E बराबर P बराबर Z, यानी कि 10 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये दोनों सब 10 होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन भी इसका कितना आया, 10। फिर देखिए आपका कौन सा है, सोडियम। सोडियम का होता है 23, इसका आप देखेंगे अगर 22 करेंगे तो 2, 8, ठीक है, 23 इसका है तो इसका 11 होता है, तो सोडियम का 11 होगा तो 2, 8, 1 ये आया। अब ये प्लस की वैलेंसी शो कर रहा है तो इसमें तो लास्ट वाले में आएगा 2, 8, 2, 8, 1 आ रहा है, तो आ जाएगा ये तो 11 हो गया, तो इसका आ जाएगा 11, तो हो जाएगा E बराबर E = P = Z = 11 हो गया। लेकिन Na+ शो कर रहा, एक कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। इसी तरीके से देखिए जरा फ्लोरीन का F जो होता है, फ्लोरीन का होगा 9, F माइनस होता है, फ्लोरीन माइनस होता है, ये 9 होता है, तो 2, 8 और यहाँ पे आया 1, तो जब माइनस होता है तो 9 आ रहा है, तो E बराबर P बराबर Z = आपका आ गया 9। लेकिन जब -1 आ रहा है तो एक जुड़ जाएगा, तो E की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10, ठीक है। E की वैल्यू 10 इसमें भी आ रही, E की वैल्यू 10 इसमें भी आ रही, E की वैल्यू 10 इसमें भी आ रही है। तो अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस होता है तो जो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, एक कम हो जाएगी, और माइनस से प्लस हो जाएगा। इस तरह से मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम में अगर आप देखेंगे तो इसका है आपका 12, तो आपका आ जाएगा मैग्नीज का, तो 2, 8, 2 आया, ठीक है। यहाँ पे +2 दिखा रहा है, ठीक है, कितना दिखा रहा है, +2 दिखा रहा है। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका, तो +2 हो जाएगा, तो अगर देखेंगे तो आपका बनाइए 12, E = P = Z = 12, +2 है तो -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे E की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10। अगर +2 है तो 2 घट जाएगा, बचेगा 10। तो सब में इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, सेम आ गए। दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, गलत। दे आर द आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, गलत। दे आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए, सेम आ जाए, दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो याद रखना, अगर प्लस है तो जो प्लस वैलेंसी तो 2 माइनस हो जाएगी, ई की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ भी 10 आ गई, यहाँ भी 10 आ गई, यहाँ पे, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। तो ये सारे क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा सही मैच हुआ है? आइसोटोप्स, एटम विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर क्या होगा? अलग होगा। एग्जांपल ले सकते हैं 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो एटॉमिक नंबर 1 1 1 और मास नंबर 1 2 3, तो एटॉमिक नंबर आपका सेम है, सेम एटॉमिक नंबर है और मास नंबर डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अगर देखिए आइसोबार्स, एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये गलत हो जाएगा। आइसोबार्स होते हैं सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे कि एग्जांपल ले लें, इसमें आइसोटोप ले लीजिए आप, आर्गन का ले लीजिए और कैल्शियम का, तो इसका होता है 18 और 20, ये हो जाएगा 40 और 40। तो एटॉमिक मास सेम आ गए और एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, इसे कहते हैं आइसोबार कहते हैं। तो सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोबार कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आइसोटोन्स क्या होते हैं? एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये भी गलत हो गया। आइसोटोन्स जो होते हैं, ले लीजिए आइसोटोन्स, कार्बन, टू डिफरेंट एलिमेंट, कार्बन नाइट्रोजन ले लिया, इसका होता है आपका 6, इसका होता है आपका 7 और इसका आपका 13 और इसका हो जाएगा आपका 14। तो देखिए क्या होता है, ये होता है अगर हम निकालें न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स होते हैं A माइनस जेड, ये A है और ये Z है, तो हो जाएगा 13 माइनस 6 आ जाएगा 7 और यहां पे निकालोगे 14 माइनस 7 आ जाएगा 7। तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टू डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर हम न्यूट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है न्यूट्रॉन्स और इसमें भी 7 आ रहा है, तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाए सेम, उसे कहते हैं आइसोटोन्स। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, टू डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उसे कहते हैं आइसोटोन, ये भी गलत हो गया। तो खाली फर्स्ट इज सही और तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, समटाइम इंडाइजेशन कॉजेज बाय द सिक्रेशन ऑफ टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, हमारी पेट में कौन सी अगर एसिड पाई जाती है, सेल पाई जाती है जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में, बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है। तो जब इसकी मात्रा एक्सेस में हो जाती है, इसकी मात्रा एक्सेस हो जाती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो है किस मेजर कंटेंट का टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, किस मेजर कंटेंट का टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं? in which of the among the following would be inappropriate for the manufacturing to the include as a major reactant in the tablet? तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए क्या है, तो अगर इनएप्रोप्रिएट कह रहा है, देखिए अगर एप्रोप्रिएट कहता तो ठीक, तो इनएप्रोप्रिएट कह रहा है, तो अगर मतलब कि एसिडिटी बढ़ गई तो हमें क्या करता है, एसिड बढ़ गया तो बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो बेस उनका इस्तेमाल करेंगे जिनका पीएच लगभग 10 के अंदर हो, 10 के ऊपर वाला नहीं। तो 10 के ऊपर कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये गलत हो जाएगा। बाकी जनरली हम MgOH का होल्ड प्राइस, इसका पीएच लगभग 10 के आसपास होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहा जाता है। तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए? जो है जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी पीएच 10 से कम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूछ रहा है कि इनएप्रोप्रिएट कौन सा है, तो भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच जो होगा वो 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच होता है 14, जो हमें नुकसानदायक हो सकता है, तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भैया सही है वो आपका कौन सा है? सी ऑप्शन यहां पर सही है, जो इनएप्रोप्रिएट है। नहीं, अगला, the nucleus of singly ionized carbon atom contain, the nucleus of slightly ionized carbon atom contain क्या कंटेन करता है? तो जो कार्बन होता है, कार्बन 6 और इसका हो गया 12, तो E इक्वल टू P इक्वल टू Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। E इक्वल टू P इक्वल टू Z इक्वल कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, और निकले तो A इक्वल टू हो जाएगा P प्लस N। A कितना है? 12 और
P कितना आ जाएगा आपका 6, N निकल के आया, N इक्वल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों क्या आ जाएंगे 6, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन तब होगा तो वो कार्बन एटम होगा। कार्बन एटम कहलाएगा जब उसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से रिवीजन करिए। जय हिंद।